स्थानीय विधायक है, इसके परिवार ने पहली बात तो परिवारवाद करा, दूसरा यहाँ शिक्षा इसलिए नहीं दी कि इन्हीं लोगों में से निकल के कोई विधायक ना बन जाए, कोई प्रधान ना बन जाए, कोई सरपंच ना बन जाए, तो इन्होंने इनको बढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो इसी रीति नीति पे चलते रहे। बहुत बड़ा होता है, ओहदा बहुत बड़ा होता है, जिससे हम क्षेत्र में अच्छा विकास करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जनता के साथ तुष्टीकरण हुआ है और तुष्टीकरण की उन्होंने राजनीति करी, और जो भ्रष्टाचार की सीमा थी वो तो बहुत ही ज्यादा। किसी शहर में किसी नगर पालिका को हो, वार्ड का हो, मैं खड़े होकर उस काम को करवाऊंगा, और आपके जितने कार्य होंगे वो सभी ही के प्रधान है साजिद जी। मैं उनका एक बयान सुन रहा था कि उन्होंने बोला। नमस्कार, तो इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूँगा, अभी मैं लगातार जो है इलाके और मेवात और ब्रज धरती जो है कामा की, उसमें अभी लगातार जनता की आवाज़ को दिखा रहा हूँ। वही है यहाँ के, उनसे भी बातचीत करवा रहा हूँ। तो मैं बता दूं, आज मैं कामा में था, कामा में फील्ड में वर्क कर रहा था। वहीं पर आज मैंने देखा कि शकील खान जी का एक प्रोग्राम जिसमें उनको समर्थन मिला कई गाँव से, कई जगह से। उसके बाद मुझे रास्ते में मिले तो मैंने की सोचा कि जी बातचीत कर लेते हैं। बातचीत इसलिए कि क्योंकि चुनाव में अभी किस तरह का आज का समर्थन रहा है, आगे की क्या क्या रणनीतियाँ अभी बन चुकी हैं, सारी बात करेंगे। क्योंकि बीजेपी के बाद बीएसपी में आने की बात तो उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को टिकट मिलने से पहले ही त्याग दिया और जो बीएसपी पार्टी है उसका दामन थामा। शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। डीटीवी के सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम, राम राम। और जैसा कि आज मेरे को अजय जी रास्ते में मिल गए, तो मैंने टाइम की कमी होने की वजह से मैंने कहा आप साथ में चलो मेरे गाड़ी में, और हम आज गाड़ी में इंटरव्यू करेंगे साथ में। नेताजी, आज कहाँ कहाँ से जो समर्थन मिला है, किस किस जगह से समर्थन मिल रहा है और किस तरह का प्यार अभी तक लगातार जो जनता से आप प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, आज हमारा पहला दिन था दौरे का, जिसमें हम माची गांव में गए, जिसमें पूरा गांव एक हमारे साथ में है, समर्थन में है पूरा। क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो भी बदलाव चाहता है, क्योंकि जो यहाँ की राजनीति हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब की बार हमें ऐसे युवा नेता को चुने, ऐसी पार्टी को चुने जो इस क्षेत्र का विकास कर सके, और युवा जो साथी हैं हमारे उनको रोजगार दे सके। और यहाँ पे जैसे विकास के तौर में बताऊँ आपको, ना तो स्वास्थ्य केंद्र हमारे अच्छे हैं, जैसे हमारे रोड्स है। अब रोडों को लेकर इतना परेशान है, हमारी माताएं हैं, मैं माताओं से मिला तो उन्होंने बोला कि यार तो बेटा अगर हम तो चुन ले तो कम से कम हमारे रोड बनवा दियो, हमें कम से कम पानी दिलवा दियो। तो ऐसी एक देखो, जो पार्टियां होती हैं, जो यहाँ सरकारें बना के बैठी हुई थी, जैसे कांग्रेस सरकार में पिछले 5 साल से स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं राज्य, वो जाहिदा खान जी, उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस में रहकर, मंत्री रहकर इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं करा। जबकि एक मंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, ओहदा बहुत बड़ा होता है, जिससे हम क्षेत्र में अच्छा विकास करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जनता के साथ तुष्टीकरण हुआ है और तुष्टीकरण की उन्होंने राजनीति करी, और जो भ्रष्टाचार की सीमा थी वो तो बहुत ही ज्यादा थी। तो अब इस गांव में पहले दौरे पे जो माची धर्मशाला विधानसभा जो पंचायत थी धर्मशाला, उसमें माची गांव में जब हम गए तो लोगों का जो मैंने भव्य स्वागत देखा, जो समर्थन देखा, उससे ये महसूस हुआ कि अब हमारे साथ जनता है, जनता साथ में है और वाकई में वो बदलाव चाहती है। देखिए नेताजी, आप मुझे ये बताइए, ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप किस तरह की विधानसभा चाहते हैं, आप किस तरह की तस्वीरें यहाँ की चाहते हैं। आपने कहा कि अभी वक्त में जो मंत्री यहाँ से रही हैं जाहिदा जी, उन्होंने भ्रष्टाचार भी कराया है, ये बहुत सारी चीज़ें कि वे कांग्रेस ने विकास नहीं कराया, ऐसा आरोप आपके हैं। लेकिन आपकी जो सोच है वो विधानसभा को लेकर कैसी है? देखिए, एक जो वोटर्स होता है, वोटर्स का एक मौलिक आधार होता है। उनको अपने नेता से कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे रोड हो गया, पानी हो गया। अगर जैसे हम कामा मोहल्ले की बात करें, जो हमारे यहाँ नगर पालिका है वो भी भ्रष्टाचार से भरी हुई है, ना यहाँ कोई विकास है किसी तरीके का। अब जैसे पानी की टंकियाँ हैं, पानी की टंकियों में पानी नहीं है, कुछ टंकियों में कनेक्शन नहीं है। तो जनता क्या चाहती है? जनता इस बार इस चुनाव के अंदर जो ये भ्रष्टाचारी नगर पालिका है, जो कि इन्हीं स्थानीय विधायक की बनाई हुई थी, जो जनता चाहती है ना, वो जनता ये चाहती है
कि अब की बार हम नेता ऐसा चुने जो इस क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे काम को खड़े होकर करवाए। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि मैं हर काम को, चाहे वो किसी गांव का हो, किसी शहर में किसी नगर पालिका का हो, वार्ड का हो, मैं खड़े होकर उस काम को करवाऊंगा और आपके जितने कार्य होंगे वो सभी ही पूरे होंगे। नेताजी, यहाँ की जो अभी तस्वीरें हैं वहाँ ज़्यादातर जो नौजवान है वो अपने एक ट्रैक से, अपने प्लेटफॉर्म से उतरा हुआ नजर आ रहा है और खासकर नौजवान जो है वो शिक्षा से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे और इस स्थिति की जो आज यहाँ स्थिति बनी हुई है इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिक्षा का माध्यम यहाँ बताता हूँ कि जो स्थानीय विधायक यहाँ पे शिक्षा राज्य मंत्री थी, उन्होंने स्कूलों के लिए क्या करा। अभी मैं कुछ उनके जो यहाँ के पहाड़ी के प्रधान हैं साजिद जी, मैं उनका एक बयान सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि यहाँ हमने 12वीं तक स्कूल बना रखे हैं। तो कभी स्कूलों में जाकर देखा कि 12वीं के जो स्कूल है उसके अंदर 3 कमरे हैं बस मात्र? क्या ऐसा ही होना चाहिए? आप पाली के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, हमारी विधानसभा में पाली पड़ता है, खटखट का पाली एक रूट है, उस रूट पे आप जाए, पाली गांव के अंदर आप जाएंगे तो मैं आपको उनकी फोटोज दूंगा, आप उसको अपने चैनल पे चलाना, पता लगेगा आपको स्कूल कैसे होते हैं। तो अगर ऐसे स्कूल होते हैं तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ से? तो इन जो स्थानीय विधायक है, इसके परिवार ने पहली बात तो परिवारवाद करा, दूसरा यहाँ शिक्षा इसलिए नहीं दी कि इन्हीं लोगों में से निकल के कोई विधायक ना बन जाए, कोई प्रधान ना बन जाए, कोई सरपंच ना बन जाए। तो इन्होंने इनको बढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं। अगर पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो इसी रीति नीति पे ये चलते रहे हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम स्कूल भी अच्छे बनाएंगे और पढ़ाएंगे भी। यहाँ से अच्छे जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे युवा साथी भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि सब बच्चों में से ऐसे बच्चे भी हैं जो इनमें से स्पेशल निकल जाते हैं पढ़ के। अब उसके बाद उनको रोजगार नहीं है, तो रोजगार में अगर यहाँ के जो स्थानीय विधायक 5 साल के अंदर अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि आपने किसी बच्चे को ये बताया कि मैं तेरी कहीं नौकरी लगवाती थी, चल कहीं कुछ करवाती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी, क्योंकि मेवात आगे ना बढ़ जाए, इसलिए अब लोग समझ चुके हैं। जी शकील जी, अभी आपने बीजेपी छोड़ी है और बीजेपी के बाद आप बीएसपी में आए हैं। अगर कल को आप जीत हासिल कर लेते हैं तब आगे की क्या निर्णय रहेगी? देखिए, जीत हासिल करने के बाद जो एक अच्छा विधायक जो अपने क्षेत्र के लिए विकास चाहता है, क्षेत्र में खुशहाली चाहता है, तो इसी प्रकार से हम काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इस क्षेत्र में हम सब मिलकर, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, विधायक मैं नहीं बनूंगा, मेरे सारे युवा साथी बनेंगे, यहाँ की जनता विधायक बनेगी, क्योंकि फैसला अब की बार जनता ही लेगी। चाहे वो रोड बनाने का हो, चाहे वो पानी देने का हो, बिजली का हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य होगा तो उसको वो जनता ही निर्णय लेगी और हम उसको एक नौकर बनकर पूरा करेंगे। यानी कि आप एक नेता नहीं, एक बेटा बन के इस समाज में, इस इलाके में बिल्कुल मैं बेटा बन के ही काम करूंगा और सबकी सेवा करूंगा। एक बार सिर्फ मौका दे के देखिए, नेता जो होते हैं, मैं मानता हूँ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं ना, जब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं पिछले 4 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, लेकिन उन्होंने भेदभाव करा मेरे साथ, जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ भेदभाव करा, तो मैंने इसीलिए उनकी टिकट अनाउंस होने से पहले ही पार्टी छोड़ दी और एक ऐसी पार्टी के साथ में चला गया जिस पार्टी में सभी 3600 कौम के लोग जुड़े हुए हैं, उसके पदाधिकारी हैं। शकील जी, एक मुझे ये भी जानकारी चाहिए आपसे कि आपने राजनीति में और कामा को चुना और उससे पहले जो है आप एक अच्छे खासे एक बिजनेसमैन हैं, तो क्यों राजनीति को इतना आपने भाव दिया, क्यों राजनीति में आप यहाँ आए और कामा को ही खासकर क्यों चुना? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे जो दादाजी थे उनका सपना था कि वो विधायक बने, एक जनसेवक बने, लेकिन अपनी अच्छी माली हालत ना होने की वजह से उन्होंने ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी से, मेरे वालिद साहब से ये बात बोली कि इसको आपको इस हिसाब से तैयार करना है कि ये जनता का जनसेवक बने और
एक क्षेत्र का, ऐसे क्षेत्र का विधायक बने जहां लोगों को वाकई में जरूरत है। अच्छा। देखिए, एक जैसे एक नेता होता है जिसको विधायक का चुनाव लड़ना होता है, तो वो एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को चुनता है जहां पे जरूरत है। मैंने जब इस क्षेत्र के अंदर आके देखा, वाकई में इस क्षेत्र को एक अच्छे नेता की जरूरत है जो क्षेत्र में विकास कर सके, और मैंने अब इस निर्वाचन क्षेत्र को अपना बना लिया है। अब इन्हीं के लिए जीऊंगा और इन्हीं के लिए मरूंगा। बाकी क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज रहेगा जनता के लिए आपका? देखिए, ये जो 5 साल का चुनाव है, अगले 1 महीने में अगली 25 तारीख को वोटिंग होगी, और आपके अगले 5 साल का भविष्य इन वोट्स पे है। तो आप मुझे चुने, मेरी पार्टी को चुने, हाथी के बटन को दबाएं, और एक बार, मैं सिर्फ एक बार आपसे मौका मांगना चाहता हूं। अगले 5 साल खत्म होने के बाद हम फिर दोबारा एक इंटरव्यू करेंगे, और आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझे वोट देना। आप मेरे जो मैं कार्य करूं, जो लोगों में मेरी जैसी जिस हिसाब से छवि हो, उस छवि के हिसाब से मुझे वोट देना। मेरा यही संदेश रहेगा कि आप एक बार मुझे मौका जरूर दें। मौके के साथ मैं आपको बदलाव लाकर दिखाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। शकील जी, यहाँ पहले नेताओं ने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी जनता के साथ वादे हमेशा होते रहे, इन बहुत सारे सपने ऐसे के ऐसे ही हैं। 5 साल बाद वो जो समस्याएं रहती हैं जस के तस होती हैं, तो कैसे में ऐसे भरोसा कर पाएगी सर? देखिए, जिन नेताओं ने वादा किया और वो वादों पे खरे नहीं उतरे, तो सभी नेता एक जैसे नहीं होते हैं। सभी नेता एक जैसे नहीं होते। मैं अपने आप को इसीलिए प्रूव करना चाहता हूँ कि 5 साल आप मेरे को देखेंगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे करने से कुछ होगा। जब तक मैं करूँगा नहीं, मेरे बारे में पता नहीं लगेगा। और मैं अगर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं हर चीज़ से संपन्न हूँ। मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़कर, ऐसा नहीं है कि जी मुझे कोई संपत्ति हासिल करनी है, कुछ नहीं। मुझे एक जन सेवा करनी है लोगों की। मैं अदर दूसरा क्षेत्र भी चुन सकता था अगर मैं चाहता तो, लेकिन मैंने नहीं चुना, मैंने कामा को ही चुना, और यही अब हमेशा के लिए रहेगा। और मैं वादा दोबारा कर रहा हूँ आपसे कि एक बार चुनो, नेता नहीं बेटा बन के आपका काम करूंगा, आपके क्षेत्र में विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, शकील जी से बात की, उन्होंने बताया कि इलाके में अब की बार जिस तरह का सम्मान मिल रहा है, उसे इतना है कि अब की बार हाथी का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, और जनता चाहती भी है, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं जिसके तस रही हैं, और इलाके के जो नेता अब से पहले यहाँ बने हैं, उन्होंने जनता की सेवा नहीं करी है, उसका रिजल्ट अब की बार जनता उनको वोट के माध्यम से देगी। वो सारी बातें उन्होंने बताई। कहा कि आज प्यार मुझे कई गाँवों से मिला, माची से मिला, वकीलों के द्वारा भी प्राप्त हुआ। जब वकीलों के पास गए तो उन्होंने भी समर्थन दिया है, और ये भी कहा है कि इलाके के हर आदमी के पास अभी एक सपना है कि वो एक नए चेहरे को लाए, नौजवान को लाए। उनके पास सिर्फ हाथी ही जाकर उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी की भी उन्होंने बात बताई कि बीजेपी पार्टी जो है वो यहाँ इलाके का जो वोटर्स है उसको भी नहीं देखती है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए तो मोमडन वोट सबसे ज़्यादा है, और मोमडन वोट्स का होना और फिर वहां उम्मीदवार को टिकट ना मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को नाराज किया है, उसका खामियाजा बीजेपी को तो भुगतना पड़ेगा। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इलाके में विकास नहीं करा है, कांग्रेस पार्टी के चलते, यहाँ के विधायक के चलते इलाके में जो विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बीएसपी को चुना है, और बीएसपी को चुनने के बाद जनता जो है इसको समर्थन देगी, और यहाँ हाथी आएगा, और अब की बार हाथी की यहाँ पर जो है सीट निकलेगी, और हमारे बहन मायावती के हाथों मजबूत किया जाएगा। सो उनका कहना है कि हम यहाँ कमाने के लिए नहीं, जन सेवा करने के लिए आए हैं, और हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे उनका काफिला अभी आ रहा है गाड़ी में, और वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, और अभी वक्त की एक कमी होने की वजह से, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, नेताजी को भी जनता से बात करनी है, हमको भी जनता के बीच जाना है। तो जब वक्त कम था तो हमने उसी के बीच गाड़ी को चुना कि भाई गाड़ी में इंटरव्यू कर लेते हैं। नेताजी इस बात पर राजी हुए और बातचीत हुई। लगातार देखते रहे। शकील खान जी आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने सारे विचार रखे। धन्यवाद।